पापा जी मुझे नहीं अब उस घर में वापस जाना, मैंने नहीं अब उस आदमी के साथ रहना। अरे बिल्कुल मत जाना बेटा, ऐसे आदमी के घर में तो रहना भी नहीं चाहिए। अरे टहलाने नहीं लेके जाता तेरे को? आजकल तो लोग कुत्ते को टहलाने ले जाते हैं। पापा ना कभी होटल में खाना खिलाया और ना ही कभी मूवी दिखाने लेकर गए। बिल्कुल सही कह रही है बेटा तू। आजकल तो लोग ना भिखारी को ले जाते हैं होटल में खाना खिलाने, रील बनाने के चक्कर में। और रही फिल्म की बात, तो सिनेमा वाले तो फ्री में टिकटें बांट रहे हैं। बहुत नालायक आदमी है। बेटा हमने तो यही सोचा था कि सरकारी नौकरी है और ज्वाइंट फैमिली है उनकी, और बड़ा घर है, गाड़ी भी है, भी हमारी बेटी तो राज करेगी वहां जाके। पर हमें क्या पता था इतना लिचड़ आदमी है वो। पापा जॉइंट फैमिली के नाम पर तो पूरा गांव बसा रखा है उन्होंने। सास ससुर, देवर देवरानी, जेठ जेठानी, ननंद नंदोई, सबके लिए खाना बनाओ, चाय बनाओ। मेरे बस का नहीं है पापा। अंजलि काम वाली तो आती होगी ना वहां पर? हाँ मम्मी काम वाली तो आती है, पर मम्मी काम वाली को भी सारा का सारा काम समझाना पड़ता है, उसमें भी तो मेहनत लगती है ना। ये हमारी फूल सी बच्ची काम वाली को काम समझाएगी, इतनी मेहनत करेगी? तो रुक बेटा, मैं भी वकील साहब को फोन करता हूँ। हेलो, और वकील साहब क्या हाल चाल है आपका? अरे क्या बताएं, आपसे काम है एक छोटा सा, और बेटी का तलाक करवाना है। हाँ हाँ पेपर तैयार करवाओ आप। हाँ उसमें सबसे पहले लिखो बुलेट मांगा उन्होंने। क्यों बेटा? हाँ बुलेट मांगा। अरे मांगा थोड़ी था, हमने तो गिफ्ट दिया था, पर जब मुकदमा कर रहे हैं तो उसमें लिखना तो पड़ेगा ना। अरे आप मेरी करवाओ बात। ये लो करो बात। अरे वकील साहब क्या बताएं आपको, बुलेट क्या मांगा, हमने तो कर्जा ले लेके उनको इतने पैसे दे चुके हैं, आपको बता नहीं सकते। और बड़ा परेशान करते हैं, गाड़ी की डिमांड कर रहे हैं अब तो। और बेटी को इतना मारते हैं ना, इतना मारते हैं ना, बेल्टों से पीटते हैं, बेल्टों से। क्यों बेटा? बेल्टों से मारा, मार मार के मेरी बेटी को घर से भगा दिया। अरे नहीं नहीं वकील साहब, अब केस डालना है तो ये सब तो लिखना पड़ेगा ना। नहीं ऐसा तो नहीं किया उन्होंने, परंतु ये सब लिखेंगे तभी तलाक होगा ना। आप कर दो पेपर तैयार। अरे ना तो कभी फिल्म दिखाने लेके गया है, ना कभी घुमाने लेके जाता है, ना कभी होटल में खाना खिला के आया है, तो अब क्या करें जी? तलाक तो करवाना है ना। आप करो, इनसे बात करो, बोलो आप इन्हें जल्दी से जल्दी अपना फाइल करें तैयार। अरे हाँ हाँ वकील साहब कर लो फाइल तैयार आप। अरे सबका नाम लिखना, सास ससुर, देवर देवरानी, जेठ जेठानी। क्यों बेटा? हाँ हाँ ये बोलेगी, कोर्ट में भी बोलेगी। क्यों बेटा बोलेगी ना कोर्ट में? हाँ ये कह रही है कोर्ट में भी बोलेगी ये। ठीक है मैं करता हूँ आपको बाद में कॉल। ठीक है बेटा, सबको जेल करवा दूंगा मैं। अरे पापा क्या कर रहे हो आप ये सब कुछ? मम्मी आप तो समझाओ पापा को, आप भी पापा के साथ मिलकर ये सब कुछ कर रहे हो। पर ये सब कुछ तो झूठ है ना मम्मी, ऐसा थोड़ी किया है उन्होंने मेरे साथ। अच्छा तो फिर घर छोड़ के क्यों आई है तू? पापा वो आदमी बिल्कुल कंजूस है, कहीं भी घुमाता फिराता नहीं है, बस अपने परिवार के पीछे पगला गया है। बेटा तलाक लेना ना तो गंभीर धारा तो लगानी पड़ेगी कोई ना कोई। कोर्ट नहीं मानता इन बातों को कि घुमाता नहीं फिराता नहीं। हाँ बेटा तेरे पापा ना बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कोर्ट इन बातों को नहीं मानता कि घुमाता नहीं फिराता नहीं, फिल्म नहीं दिखाता, होटल नहीं ले जाता। बाकी तू टेंशन मत ले, इतने नीरस आदमी के साथ मैं तुझे रहने ही नहीं दूंगी। अब तो तेरे पापा ने बात कर ली है तो तेरा तलाक तो पक्का है। अब मैं ना तेरे रहने खाने का इंतजाम करती हूँ। मैं ना सबसे पहले अपनी सहेली को फोन करती हूँ, असल में ना उसका टिफिन बनाने का काम है, तो उसको ना घर में खाना बनाने वाली चाहिए थी। तो ऐसा करती हूँ वहां पे मैं तेरी बात कर लेती हूँ, इससे तुझे 8-10 हजार रुपया महीना भी मिल जाएगा और तलाक के बाद तो तेरा मन भी लगा रहेगा। ऐसे अब तू घर छोड़ के आएगी तो यहाँ पे तेरा मन कैसे लगेगा? तो फिर मैं तेरी वहीं पे बात कर लेती हूँ। सही कह रही है तेरी माँ, उससे बोल रहने का भी इंतजाम कर दे। अंजलि बर्तन वगैरह भी कर दिया करेगी वहाँ। अरे पापा मैं यहीं पर रहूंगी ना, मैं क्यों करूंगी मम्मी कोई नौकरी? अरे बेटा शादी के बाद ना मायका नहीं रहता घर, और वैसे भी बेटा तू यहाँ पे रहेगी तो ये भी जॉइंट फैमिली बन जाएगी, और तेरे भैया भाभी को भी बिल्कुल जॉइंट फैमिली में रहना ना तेरी भाभी को पसंद नहीं है, तो ऐसे यहाँ पर भी लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे। तू टेंशन मत ले,
तू कमा खा अच्छी तरह, तेरा तलाक करवा देंगे बस, और तू अपनी नौकरी कर, कमा खा आराम से। बेटा ज्यादा दिन परेशान नहीं रहने देंगे तेरे को, जल्दी से और लड़का देख के तेरी शादी कर देंगे। और जी बात सुनो मेरी, लड़का ऐसा देखेंगे बेटा जिसके घर में कोई हो ही ना, जिसके सारे ही मर गए हो, कोई आगे पीछे ना हो, काम तो बिल्कुल भी ना करता हो, सारा दिन तुझे बस घुमाए फिराए खिलाए बस। क्यों जी? ठीक ऐसा है। ही लड़का देखना। मम्मी अगर कमाता नहीं होगा तो फिर घुमाएगा फिर आएगा कहाँ से, और मम्मी फिर खाएंगे कहाँ से? अरे बेटा यही तो समझाना चाहते हैं तुझे हम। जब मेरी शादी हुई थी ना तो 3 साल तक तेरी माँ को मैं कहीं नहीं घुमाने लेके गया। हाँ बेटा, तेरे पापा 3 साल तक मुझे कहीं भी घुमाने नहीं लेकर गए थे, और धीरे धीरे बेटा मैंने प्यार के रंग भरे और हमारा जीवन देखा अब कितना खुशहाल है। बेटा मनचाहा पति तो कभी भी नहीं मिलता, उसे मनचाहा बनाना पड़ता है। और तुझे यही तो हम समझाना चाह रहे हैं कि जो भी उनमें कमियां हैं वो तो तुझे दिखाई दे रही हैं, जो कुछ उनके पास है तुझे वो कभी नहीं दिखाई देता। तो बेटा इस घर के दरवाजे ना यदि तू हंसी खुशी आएगी तो तेरे लिए हमेशा खुले हैं, परंतु यदि तू ऐसे लड़ झगड़ कर आएगी ना तो हम तेरा कभी भी साथ नहीं देंगे। हमें पता है कि रवि की फैमिली बहुत ही अच्छी है, यदि उसे काम में बिजनेस में यदि थोड़ा समय नहीं निकाल पा रहा तो कोई बात नहीं बेटा। और बेटा क्या गारंटी है कल को तेरी और जगह शादी करें वो लड़का रवि से अच्छा होगा? अरे बेटा दामाद बहू और नारियल सिर्फ शक्ल देखकर पसंद किए जाते हैं। हाँ मम्मी आप सही कह रहे हो बिल्कुल। आपने तो मम्मी मुझे जिंदगी का दूसरा पहलू दिखा दिया, मेरी सबसे बड़ी गलती है। पापा मुझे ना वो लिचड़ आदमी ठीक है, अब घर छोड़ने तो चलोगे ना मुझे? हाँ बेटा